काली चींटी की रानी ने जैसे ही एक चीनी के टुकड़े को चखा, अनजाने में उसने सदी का युद्ध छेड़ दिया। उसकी प्रजनन क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि पास के सभी नर चींटे दंग रह गए। इतनी तेजी से पैदा हो रही संतानों के साथ काली चींटी का साम्राज्य रातों रात ताकतवर बन सकता था। इसी दौरान एक लाल चींटी का जासूस जो ये सब देख रहा था, तुरंत अपने राजा के पास खबर लेकर पहुंचा। जब लाल चींटियों की रानी को पता चला कि काली रानी इतनी तेजी से बच्चे पैदा कर रही है, तो उसने बिना देरी किए अपनी सेना को तैयार कर दिया और एक पूर्ण युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। उधर काली चींटियां बिल्कुल अनजान थीं कि विनाश उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अगली सुबह एक जोरदार गर्जना ने उन्हें जगा दिया। जैसे ही उन्होंने बाहर झांका, उनके होश उड़ गए। लाल चींटियों की एक विशाल सेना सीधे उनकी ओर बढ़ रही थी। कुछ ही समय में लाल सेना ने काले साम्राज्य को घेर लिया। वे तरह तरह के हथियारों से लैस थे। साफ था कि वे काली चींटियों को मिट्टी में मिलाना चाहते थे। लाल चींटी के जनरल के एक इशारे पर हमला शुरू हो गया। भारी पत्थर काले किले पर बरसाए गए। हालांकि इन पत्थरों से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर असली तबाही उसके बाद आई। टूथपिक। सैकड़ों टूथपिक तीरों की तरह आसमान में उड़ते हुए काली चींटियों पर बरसने लगे। ये देखकर काली चींटी के मार्शल ने पलटवार का आदेश दिया। उन्होंने एक डिब्बा कॉटन स्वैब्स का लुढ़काकर दुश्मन पर गिरा दिया। फिर लाया गया उनका गुप्त हथियार, इफोवेसेंट टैबलेट्स, झाग वाली गोलियां। ऊंचाई से गिरने पर इन गोलियों ने दर्जनों लाल चींटियों को कुचल डाला। लेकिन लाल चींटियां इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने एक लोहे की गेंद सीधे काले किले के दिल पर दाग दी। टक्कर से किले में बड़ा छेद हो गया। काले कैंप में अफरा तफरी मच गई। मार्शल ने तुरंत रानी से उनके अंतिम हथियार की अनुमति मांगी। जैसे ही रानी ने इजाजत दी, चींटियां एक माचिस का डिब्बा लेकर आईं और उस पर रखा गया उनका सबसे बड़ा राज सामने आया, एक फायरवर्क रॉकेट जिसे वो स्काई ब्लास्टर कहते थे। इसका धमाका बेहद तबाही मचाने वाला था। काश लाल चींटियों को पहले से पता होता कि काली सेना के पास ऐसा कुछ है, शायद वे हमला न करती। लेकिन एक समस्या थी, उनके पास सिर्फ